स्टार्ट। नमस्कार, गुड इवनिंग। 91.9 फ्रेंड्स एफएम, मैं हूं आरजे अनिमेश। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे कि मैंने आपको कहा था, हमारे एक स्पेशल गेस्ट के साथ आपकी मुलाकात जो है वो होने वाली है। रूबरू हमारे साथ हो चुकी हैं नन अदर देन वेरी टैलेंटेड एक्ट्रेस है गीतांजलि कुलकर्णी की हम बातें कर रहे हैं। मिश्रा फैमिली की बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर हैं और धूम मचा रही हैं। जी हाँ, गुल्लक की हम बातें कर रहे हैं, गुल्लक वेब सीरीज की बातें कर रहे हैं। सीजन 1 के ग्रैंड सक्सेस के बाद सीजन 2 ने भी सभी के दिल को जीता है। हर एक किस्सा जो है वो सभी के दिल को छू चुका है। गीतांजलि मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी वार्म वेलकम टू योर 91.9 फ्रेंड्स एफएम कोलकाता। थैंक यू सो मच अनिमेश। थैंक वेल, यू मैं सो आपको मच सबसे फॉर पहले तो कॉलिंग। बधाई देना चाहूंगा, पूरी टीम को मैं बधाई देना चाहूंगा, सोनी लिव की पूरी टीम को बधाई देना चाहूंगा। बहुत पसंद किया गया है वेब सीरीज गुल्लक को। सीजन 2 की बातें हो रही, सबसे यस, पहले तो एक्सपीरियंस बताइए कैसा रहा। बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहा है। हमने जब पहला सीजन किया था तब हमको पता भी नहीं था, बहुत ही छोटे बजट में किया था। लेकिन बहुत अच्छी राइटिंग थी, अच्छी टीम थी। और बहुत प्यार से बनाया था पहला सीजन। पहले सीजन में ही बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया था। तो सोनी लिव ने दूसरे सीजन में हम पर ज्यादा विश्वास डाला और उसका थोड़ा सा स्केल बढ़ा। उसके वजह से मुझे लगता है बहुत बार ऐसे हो जाता है कि स्केल बढ़ने से लोग इधर उधर चले जाते हैं, लेकिन टीवीएफ की टीम इतनी स्ट्रांग है और वो इतने फोकस्ड हैं कि उन्होंने बहुत ही मेहनत से स्क्रिप्ट पर काम किया, बहुत टाइम दिया और हमारे साथ भी रीडिंग्स की। और तो काफी प्रोसेस जो था वो काफी इंटरेस्टिंग रहा और एंगेजिंग रहा। ऐसा नहीं हुआ कि अभी कुछ अपने पास फर्स्ट सीजन का पूरा सक्सेस है तो उसको लाइटली लिया जाए। तो जब ऐसे लोग होते हैं जो ऑनेस्ट होते हैं, मेहनत करते हैं, काम पे फोकस करते हैं, तो मजा आता है काम करने में। दुर्गेश हमारे जो अभी के राइटर हैं, उन्होंने बहुत ही हमसे मतलब हमको कहीं पर भी कॉम्प्रोमाइज करने नहीं दिया, हमको हमारे कंफर्ट जोन के बाहर निकाला। एक एक मतलब उनकी जो लिखाई है बहुत साहित्य से प्रेरित है। तो जब भी हम कुछ बोलते थे या इधर उधर कुछ करते थे तो वो हमको याद दिलाते थे कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड आप चेंज मत करिए, ये मीटर आप चेंज मत करिए, यहाँ पे ये पन है वो ध्यान में रखिए। तो ही वॉज ऑन सेट्स, उससे भी बहुत मदद होती है। पलाश हमारे जो डायरेक्टर है वो हमारे सजेशंस अकोमोडेट करते हैं, वो हमको कंफर्टेबल करते हैं, वो हमको बहुत टाइम देते हैं काम करने के लिए। तो ये सब बातें बहुत जरूरी होती है। और टीवीएफ की टीम ने वी शॉट इमीडिएटली आफ्टर अनलॉक। तो हम बहुत टेंशन में थे कैसे करेंगे, भोपाल में शूट था, हम सब बम्बई से गए थे, लेकिन दे टुक वेरी गुड केयर ऑफ अस। बहुत अच्छी क्योंकि हम जहाँ पे शूट करते हैं वो बहुत चैलेंजिंग स्पेस है, बहुत छोटा स्पेस है, वहां पे हम वैनिटी नहीं ला सकते, वो पूरे ना सेंट्रल भोपाल में। Okay. तो लेकिन जो हम जहाँ पे रह रहे थे उसमें इतनी अच्छी व्यवस्था की गई कि हम एक्टर्स को भी बहुत अच्छा लगा। तो क्योंकि काफी टेंशन था उस वक्त। लेकिन ऑल द क्रेडिट टू द टीम एंड टू द क्रू। और ऑफ कोर्स हमारे जो सब परिवार वाले हैं, जमील है, वैभव है, हर्ष है, सुनीता है, इनके साथ तो बहुत मजा आता है काम करने में। बहुत अच्छा एक्सचेंज है हमारा। इट्स फर्स्ट सीजन के कारण हमें हमारी केमिस्ट्री इतनी अच्छी हो गई है कि हम लाइंस याद करते हैं, लेकिन बाकी जो जो कुछ एक गिव एंड टेक होता है बहुत इम्प्रॉम्प्टू हो जाता है। तो बहुत मजा आता है काम करने में। बिल्कुल मैम, और हमें देखने में भी काफी मजा आ रहा है। और जिस तरह से आप बता रही हैं कि बहुत टफ टाइम गया है सीजन 2 को शूट करने में, दिक्कतें थोड़ी बहुत आई हैं। तो मैम मुझे बताना चाहेंगे एक चीज जो मैंने देखी है इस पूरे वेब सीरीज में। मैं रिपोर्टर हूं तो थोड़ा सा हमें ज्यादा रिव्यू देना पड़ता है। तो हमने देखा है कि जो वर्डिंग्स जो हैं, जो आप लोगों की जो बात करने की तरीका है, वो पंच उसी में है। जिस तरह से पूरी परिवार जो बात कर रहे हैं, जिस तरह से आप लोग बात कर रहे हैं, तो इसके लिए क्या रिहर्सल करनी पड़ी, होमवर्क करना पड़ा है इस लैंग्वेज को पूरी तरह से जी क्लिक जी करने के लिए? जी। कुछ एक बताना तो चाहेंगी? ऑफ कोर्स, एक तो मैं महाराष्ट्रियन हूँ, मैं मराठी हूँ। अब हिंदी आती है मुझे, मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से हूँ तो हिंदी पर काफी काम किया हुआ है, लेकिन फिर भी वो जो एक्सेंट है वो मेरे लिए इतना नेचुरल नहीं है, तो मुझे बहुत काम करना पड़ता है। मैंने कभी वो सुना नहीं है एक्सेंट इतनी बचपन से। तो फर्स्ट सीजन में ही उस पर काफी काम हुआ था, तो इस सीजन में मैं काफी कंफर्टेबल थी, लेकिन फिर भी आपको वो प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और कुछ शब्द होते हैं ना जो आपने सुने होते हैं लेकिन आपने जी कभी बोले नहीं होते हैं, जब एकदम बहुत ही मतलब साहित्यिक भाषा हो तो कभी कभी जी। आपको पता नहीं होती। क्योंकि मैं काफी हिंदी पढ़ती हूँ, लेकिन फिर भी इतना नहीं जितना दुर्गेश ने पढ़ा होगा, जी। या ना, और जो हिंदी भाषी लोग बोलते हैं।
तो मुझे थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, लेकिन आई लव दैट, और मुझे वही अच्छा लगता है बेसिकली। जब गुल्लक 1 मेरे पास आया तो मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि क्या हो जाता है आजकल, आप अगर मराठी हो या आप साउथ इंडियन हो या पर नॉर्थ इंडियन हो, तो आपको उसी तरह कास्ट किया जाता है। जी जी जी, तो आप यूपी से हो तो आपको यूपी वैसे ही का रोल कोई मिल जाएगी। सीरीज जी का जी फिल्म मिलेगा, आप महाराष्ट्रियन हो तो आपको मराठी कोई। तो मुझे बहुत इस बात से कोफ्त होती थी कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मैंने जो एक्टर्स को देखा है, नसीर जी, स्मिता पाटिल, शबाना आजमी, इन सबको अलग अलग रोल्स में देखा है, अलग अलग। कोई मतलब मिर्च मसाला जो फिल्म थी उसमें एक गुर्जर नारी थी स्मिता पाटिल, भूमिका में मराठी थी, और किसी अर्थ में कुछ अलग ही रोल था उनका। जी। नसीर जी आप तेस्तिन जी के रोल में देखते हो। तो हमने क्या मतलब गुनाह किया इस सदी के एक्टर्स ने। तो मुझे बहुत खुशी हुई, और मैंने आई सॉट टू इट कि आई डू ऑल द एफर्ट, आई टेक ऑल द एफर्ट एंड ग्रैब दिस रोल। और वो मुझे मिला थैंकफुली, थैंक्स टू निखिल, अमृत एंड टीवीएफ टीम, और अभी पलाश और दुर्गेश को भी बहुत सारे थैंक्स, क्योंकि उन्होंने मुझे मदद की है ये निभाने में। बिल्कुल बिल्कुल, और जिस तरह से आप लोग बातें कर रहे हैं वो हमें देखने में काफी अच्छा लग रहा है। वैसे कॉमिक तो है ही, गुल्लक जो है वो काफी मजा आ रहा है हमें देखने में, साथ ही साथ कुछ हमें सीखने को भी मिल रहा है। मर्द बस दिन में ही खाना बनाएंगे, कुछ बताना चाहेंगे मैम? कुछ अच्छी अच्छी बातें भी हमें सीखने को मिल रही हैं। कैसा था वो? इमोशनल सीन भी था, पंच भी थे, सब कुछ था, तो बताना चाहेंगे शूट करते हुए वो सीन के बारे में कुछ अगर बताएं। वो सीन बहुत ही इम्पोर्टेंट था मेरे लिए, क्योंकि मिक्सी आपने खरीद ली थी, मिक्सर ग्राइंडर आपने खरीदा एट लास्ट? या वो सीन बहुत इम्पोर्टेंट था, क्योंकि एक तो उसमें काफी सारी घटनाएं हैं उस एपिसोड में, और एक्चुअली वो मर्द काम करते हैं, लेकिन फिर भी एक गुस्सा है उस जी महिला में। उसका क्या कारण है? तो वो कारण ये है कि ये इवेंट नहीं है ना, इट्स लाइफ इज नॉट एन इवेंट कि आप करेक्ट। एक दिन कुछ करो और हो जाए। इट्स अ प्रोसेस, यू हैव टू कंट्रीब्यूट एवरी डे। जो महिलाएं रोज काम करती हैं, रोज सुबह उठकर सुबह 5, 5:30 बजे से लेकर रात को 10, 10:30 बजे तक दिन भर किचन में रहती है, सबको जी खाना खिलाती हैं, घर साफ रखती हैं, कपड़े धोती हैं। तो ये आई थिंक 90%, 95% ऑफ वुमेन डू दिस इन इंडिया, जी और उनकी कोई कद्र नहीं है, उस काम की कोई कद्र, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो मुझे लगता है कि मुझे एक्चुअली आई एम एन इकोनॉमिक्स स्टूडेंट, तो मैं जब बीए करती थी तब मुझे ये ख्याल, जब जीडीपी वगैरह हमको सिखाते थे, जी। तब मुझे हमेशा ये मेरे दिमाग में रहता था कि इसमें ये जो सब काम होते हैं घर में, उसको क्यों नहीं कंसिडर हाँ, किया जाता? दिखाया नहीं जा रहा। मतलब करेक्ट। आप होटल में जाओ खाओ तो उसको जीडीपी में कंसिडर किया जाता है, लेकिन आप घर में खाओ तो उसको नहीं, कुछ वैल्यू है ना एक। तो ये हमेशा मेरे दिमाग में आता था, और ये मौका था मुझे रिप्रेजेंट करने के लिए। 95% जो वुमेन है, भारत की महिलाएं हैं, उनको रिप्रेजेंट करने का मौका था, क्योंकि उनके दिमाग में ये सब आता है। और वो बहुत वेंट आउट करना जरूरी था। जी और मुझे ना निखिल ने पहले सीजन में एक बहुत अच्छी बात की थी, मुझे बार बार लग रहा था ये क्यों इतनी, शांति मिश्रा नाम है, चिल्ला क्यों रही है इतना। तो निखिल ने मुझे ये कहा था कि अगर वो चिल्लाएगी नहीं तो उसकी आवाज सुनी नहीं जाएगी। जी ये इतने पेट्रियार्कल सिस्टम में आपकी आवाज अगर आपको लगता है कोई सुने तो आपको चिल्लाना ही पड़ेगा। जी। इफ यू सीन ऑल द एक्टिविस्ट्स हैव दिस श्रिल वॉइस, बिकॉज देयर वॉइस इज नॉट हर्ड, तो आपको श्रिल होना पड़ता है। तो मुझे वो बहुत टच हुई थी बात। आई वाज लाइक, मतलब जब निखिल ने एक बात कही थी तो मुझे सॉर्ट ऑफ धक्का लगा था कि आई हैड नेवर थॉट ऑफ दिस। तो ये बहुत जरूरी था, और मुझे अच्छा लगता है शांति मिश्रा को रिप्रेजेंट करते हुए, क्योंकि शायद मेरा वो कथारसिस हो जाता है जब मैं शांति मिश्रा के डायलॉग्स बोलती हूँ। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। शांति मिश्रा के बारे में और भी मैं जानूंगा, लेकिन अभी आपने जब अपने इकोनॉमिक की बातें की, आपने पढ़ाई की बातें की, तो मैम जानना चाहूंगा, गुस्ताखी माफ सुनने को मिली है कि पढ़ाई में ज्यादा गीतांजलि मैम को ज्यादा आप पढ़ाई में ध्यान ज्यादा नहीं देती थी, ऐसा कुछ है? ध्यान देती थी, आता नहीं था कुछ। ओके। समझ में ही नहीं कैसी थी आता था। बचपन में मैम, आप कैसी थी? बचपन में बहुत बहुत मस्ती की है, बहुत नाटक किए हैं, बहुत ना इसी में टाइम बहुत खेल में वक्त बिताया है। सहेलियों के साथ यहाँ वहां जाओ, मस्ती करो।
पढ़ाई तो एक्चुअली आई बिकेम सीरियस व्हेन आई केम टू नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ने मुझे बहुत बदल दिया एज एन इंडिविजुअल। मुझे डिसिप्लिन दिया, मुझे एक फोकस दिया, मुझे पढ़ाई का क्या महत्व है। मैं पढ़ाई पढ़ाई सच नहीं, लेकिन एक चीज में फोकस करके उसमें कुछ रिसर्च करना, कुछ मतलब ढूंढना, ये कितना मजेदार होता है, ये मुझे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ने सिखाया। उसके पहले की मैं और उसके बाद की मैं, उसमें बहुत फर्क है। तो मैं गीतांजलि बिफोर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा एंड गीतांजलि आफ्टर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, इसमें बहुत ही जमीन आसमान का फर्क है। और आई एम वेरी थैंकफुल कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ने मुझे जो ट्रेनिंग दी है, नॉट जस्ट एज एन एक्टर, एज ए ह्यूमन बीइंग, जो मेरे लिए बहुत ही वैल्यूएबल रही है, प्रेशियस रही है, जो आज तक मैं अब 25 साल हो गए साल पास आउट होके, आज भी मेरे लिए वो उतनी ही मायने रखती है और उतनी ही वैल्यूएबल है जितना कि 20 साल पहले। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि आपने कहा 25 साल पहले आपने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में आप थी, तो 2 डेकेड्स का ये समय, करीब करीब 20 साल हो गए हैं आप इंडस्ट्री के साथ जुड़ी हुई हैं। तो मैम बताना चाहेंगी ये सफर कितना कैसा रहा, किस तरह का रहा, कुछ अगर करें, क्योंकि आपको अच्छे अच्छे रोल में हमने देखा, सर हो या फोटोग्राफ हो या फिर होटल सेंटन की हम बातें करें, बहुत अच्छे अच्छे रोल में आप नजर आई है। तो कुछ बताना चाहेंगी, सेलिब्रेशन, होटल सेलिब्रेशन की बातें करें, कैसा रहा ओवरऑल एक्सपीरियंस, कैसा रहा करियर का? बहुत इंटरेस्टिंग रहा है ये जो पूरी जर्नी है, बहुत इंटरेस्टिंग रही है, क्योंकि थैंकफुली, आई एम वेरी थैंकफुल कि मुझे आते ही बहुत ज्यादा काम नहीं मिला, मुझे आते ही सक्सेस नहीं मिला, मुझे आते ही ऐसा नहीं हुआ कि अच्छा चाह रहे ये क्या एक्ट्रेस है, बढ़िया एक्ट्रेस है। मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी, मुझे बहुत ढूंढना पड़ा अपने आप को, अपने स्किल सेट को, अपने क्राफ्ट को। मैंने बहुत नाटक किए, मराठी नाटक किए, हिंदी नाटक किए। उसकी वजह से मुझे अपनी क्राफ्ट, मैं क्या हूँ, मैं किस तरह की एक्ट्रेस हूँ, ये पता चला। मैं किस तरह का काम करना चाहती हूँ, ये पता चला। मुझे बहुत लेट मिली चीजें, और इसके लिए मैं बहुत अगर मैं डेस्टिनी को नहीं मानती हूँ, लेकिन अगर कोई डेस्टिनी वगैरह ऐसी कोई चीज है या कोई भगवान ऐसी चीज है, तो आई एम थैंकफुल कि ऐसा हुआ, क्योंकि उसकी वजह से मेरी अंडरस्टैंडिंग, मेरी मेच्योरिटी बढ़ी, और मुझे पता चला मुझे किस कहानियों का हिस्सा होना है, मुझे कौन सी कहानियां बतानी है, मुझे कौन से कैरेक्टर्स प्ले करने हैं, मैं ये कैरेक्टर क्यों प्ले कर रही हूँ। वाई इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ, वाई यू आर डूइंग इट। मैंने मेरे लिए एज अ पर्सन, मेरे लिए बहुत जरूरी था, ये जो मार्ग है, ये जो रास्ता है, ये बहुत जरूरी था। बिकॉज मैंने जैसे कहा कि पहले 20 साल मेरे जिंदगी के मैंने क्या किया मुझे भी नहीं पता। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा वाज माय रीबर्थ। उसके बाद मुझे पता चला, अच्छा ये चीजें हैं, ये इन चीजों के बारे में मुझे सेंसिटिव रहना है, अच्छा ये कहानी मुझे बतानी है, अच्छा मैं इस कहानी का हिस्सा नहीं हो सकती, मुझे ये पात्र निभाना है, ये पात्र शायद पता नहीं, आई डोंट, मे बी पॉलिटिकली, सोशली आई डोंट अग्री विद दिस। तो ये सब चीजें मुझे ही डिस्कवर होती गई मेरे इस क्रिएटिव जर्नी में। और आज मैं सजग हूँ, आज मैं अवेयर हूँ, और मुझे लगता है अवेयरनेस आने में टाइम लगता है, तो वो अवेयरनेस आने में मुझे शायद 20 साल लग गए, और उसके बाद मुझे ऐसे रोल्स मिलने लगे, एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी अबाउट इट। बिल्कुल मैम, और हमें भी काफी अच्छा लगता है चैलेंजिंग रोल्स में आपको देख के। गीतांजलि मैम, पीछे मैं पूरे परिवार को देख पा रहा हूँ, गुल्लक के पूरे परिवार को मैं देख पा रहा हूँ इस वक्त स्क्रीन पे। तो कुछ बताना चाहेंगे, जब आप लोगों की शूटिंग चल रही है या फिर जब ब्रेक होता है, किस किस तरह से आप लोग समय बिताते हैं? क्योंकि जब परफॉर्म कर रहे हैं, जब शूटिंग चल रही है, तब तो बहुत मजा आ रहा है आप लोगों को देखने में। ऐसे आप लोग क्या करते थे जब पार्ट 1 या पार्ट 2 की हम बातें करें, सीजन 1 या सीजन 2 की, किस तरह से हंसी मजाक होती थी सेट पे? ये सबसे शैतान बच्चा तो मेरा छोटा बच्चा है, हर्ष अमन। बहुत शैतानी करता रहता है, हंसता रहता है, और मैं लाइंस याद कर रही हूँ और वो कुछ मजाक करेगा। तो लेकिन आई लव दैट, बिकॉज ना ही बिकॉज ऑफ हिम द होल सेट इज वेरी लाइट। और मैं बहुत सिंसियर हूँ, मैं बहुत ऐसे ऐसे याद करते रहती हूँ, मैं बहुत टेंशन लेती हूँ, तो वो पूरे माहौल को लाइट बना देता है, तो उसकी वजह से मजा आता है। जमीन इज सच अ वंडरफुल एक्टर, सच अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग। उनके साथ मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि ना मैं, एज आई टोल्ड यू, आई एम वेरी एंग्शियस, और वो बहुत शांत है। हो जाएगा गीतांजलि, क्यों चिंता कर रहे हो, हो जाएगा, डोंट वरी। तो ही हैज दैट काइंड ऑफ एनर्जी व्हिच हेल्प्स मी अ लॉट। और वैभव इज अ फैंटास्टिक एक्टर, बहुत अच्छा काम करता है, मुझे बहुत मजा आता है उसको देखते हुए, उसको
ऑब्जर्व करते हुए, तो हमारी बहुत अच्छी ट्यूनिंग बनी है। और सुनीता इज माय जूनियर फ्रॉम नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, हम तो बहुत मजा करते हैं और बहुत बातें करते रहते हैं, हमारे सीन्स भी लाइट होते हैं तो मजा आता है वो करने में। तो ओवरऑल माहौल बहुत बढ़िया होता है। सुबह ही निकलते हैं, निकलते ही हम जब गाड़ी में बैठते हैं तो हर्ष का एक स्पीकर होता है, वो जोर से चलाता है और खिड़की के बाहर निकलो, वो सब जो यंगस्टर्स करते हैं वो करता है और हमें भी देखने में मजा आता है। मैं और जमील होते हैं तो वी टॉक अबाउट टॉक अबाउट लाइफ, टॉक अबाउट आवर करियर्स की, या कुछ नाटक देखा हो, हम ऐसी बातें ज्यादा करते हैं। लेकिन ये लोग बहुत मजाक करते हैं और टीवीएफ का पूरा जो क्रू है उसका एवरेज एज 30 है, तो हम सब हमसे छोटे होते हैं, तो ओवरऑल एनर्जी इज वेरी यंग एंड आई लव दैट। आई लव वर्किंग विद यंग पीपल बिकॉज आपको एक अलग पर्सपेक्टिव मिलता है, आपको एक एनर्जी मिलती है काम करने के लिए, और वो ना किसी को ऐसे ऊंचा नीचा नहीं मानते हैं, मतलब ये बड़े हैं ये छोटे, वो सबको इक्वली ट्रीट करते हैं। जस्ट लव दैट, मुझे बहुत अच्छी लगती है बात। किसी को अलग से ट्रीट करो, किसी को वैसा ट्रीट करो, ऐसा मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। खुद को मैं किसी को वैसा ट्रीट नहीं कर सकती और कोई मुझे ऐसा ट्रीट करे तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो आई फील वेरी कंफर्टेबल विथ टीवीएफ पीपल। बिल्कुल। तो मुझे बताना चाहेंगी मैम, जब फर्स्ट टाइम आपने सुना कि गुल्लक की स्टोरी आपको बताई गई थी, तो पहला रिएक्शन आपका क्या था? जब निखिल ने मुझे पहले सीजन की पहला डायलॉग बताया, तभी मैंने कह दिया था कि मैं ये करने वाली, क्योंकि पहला डायलॉग ऐसा, रोज रोज अपनी चड्डियां वॉशिंग मशीन में छोड़ के चले जाते, इतने बड़े हो गए अभी अपनी चड्डियां धोना नहीं सीखा इन्होंने। तो ये था, एंड आई एम डूइंग दिस, आई सेड, बिकॉज मोस्ट ऑफ द इंडियन मैन डोंट वॉश देयर चड्डीज। तो मुझे ये करना ही था। एंड या सो वो लाइन जो थी वो इतनी इम्पोर्टेंट लाइन थी, तो मैंने कहा ये तो मैं करूंगी। मुझे इसका यही मतलब कैरेक्टर का स्टैंड ही पसंद आया है, एंड इट्स एंटरटेनिंग ऑल्सो। ऐसा नहीं कि प्रीची सीरीज है ना, वो सिचुएशन से ही आपको वो सीख मिलती है, ऐसा है। तो या तो मतलब एंड दैट कंटिन्यूड इन सेकंड सीजन आल्सो। तो मतलब छोटी छोटी बातें होती है ना कि जब वो दहेज के बारे में बोलती है या मिक्सी के बारे में बोलती है। अभी मेरी फ्रेंड है जो एकदम फेमिनिस्ट है, और उन्होंने वो जो एक मेम शेयर किया था जहाँ पे मैं वो सिलबट्टा है उसको ऐसे कर रही हूँ और मिक्सी देख के खुश हो रही हूँ। तो सिलबट्टा का जो एग्जॉटिक वैल्यू है वो अपनी जगह है, लेकिन अगर उसकी वजह से घर में काम करने वाली जो महिला है अगर उसको तकलीफ हो रही है तो सिलबट्टा कैन बी यूज्ड एज अ शो पीस, बट फॉर डेली यूज यू हैव टू यूज अ मिक्सी। तो ये बात मैं बहुत मानती हूँ और मेरी सब जो दोस्त है वो बहुत खुश हुई कि मैंने ये रोल किया, क्योंकि ये बहुत सारे महिलाओं की कहानी है। बिल्कुल बिल्कुल, हर एक इंसान को ये छू जा रही है, वो बच्चे से लेके बूढ़े तक सभी को बहुत पसंद आ रही है। तो गीतांजलि मैम, मुझे एक बात बताइए कि अभी जो समय जो है वो थोड़ा सा बदल गया है, थिएटर्स तो खुल गए हैं, मूवीज जो है रिलीज हो रही हैं, लेकिन वेब सीरीज का अभी जमाना है और अभी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे अच्छे अच्छे वेब सीरीज जो है वो नजर आ रहे हैं, नए नए एक्टर्स को भी मौका मिल रहा है। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? ओटीटी के बारे में आपका क्या ख्याल है? बहुत कुछ हद तक बहुत लिबरेटिंग है ओटीटी, क्योंकि लॉन्ग फॉर्मेट होने के कारण जो बहुत अलग अलग किरदार होते हैं उनकी भी कहानी आपको पूरे मतलब स्टार्ट टू एंड उसके लॉजिकल एंड तक देखने को मिलती है, तो आप रिलेट कर पाते हो उस कहानी से, उन किरदारों से। सिनेमा में क्या हो जाता है, 2 घंटे की 2.5 घंटे की स्टोरी होती है तो प्रोटैगनिस्ट जो होते हैं उन पर ही ध्यान दिया जाता है, बाकी की जो स्टोरीज है वो शायद इतने डिटेल में हमको नहीं समझ में आती या बता नहीं पाते। तो ये बहुत ही हमारे जैसे एक्टर्स के लिए बहुत इंटरेस्टिंग पीरियड है। दूसरी बात ये मतलब और एक अच्छी बात ये है कि ओटीटी पे छोटा भी रोल हो ना तो भी ध्यान दिया जा रहा है, ऐसा मैंने ऑब्जर्व किया। सर में मैंने एक छोटी सी भूमिका की है, सिलेक्शन डे में मैंने एक छोटी सी भूमिका की है, लेकिन मुझे इतने रिस्पॉन्स आते हैं क्योंकि
कभी अभी मैंने 1 साल पहले किया होगा तभी भी आज रिस्पॉन्स आ रहा है, क्योंकि आज देखा है, तो वो है। लोग देख रहे हैं। राइट। मेनी टाइम्स फिल्म्स में क्या हो जाता है, बॉक्स ऑफिस पे अगर वो नहीं चली या कुछ नहीं है तो उसका कुछ भी नहीं होता। ये अभी परसों मेरी कोर्ट नाम की जो फिल्म है, जो मेरी पहली में मतलब महत्वपूर्ण फिल्म है मैं मानूंगी, 2014 में जो रिलीज हुई थी, जिसको काफी सारे इंटरनेशनल अवार्ड्स मिलते, नेशनल अवार्ड मिलते, वो अभी फिर से नेटफ्लिक्स पे आई है, तो अभी मुझे उसके लिए काफी सारे रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं। तो ये जो बातें ओटीटी की बहुत इंटरेस्टिंग है। ऑफ कोर्स आई वोंट से कि बहुत ही डेमोक्रेटिक मीडियम है, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। यहाँ पे भी देयर इज अ बिग फिश, देयर इज अ स्मॉल फिश, दे आर नॉट वेरी कीन ऑन रीजनल कंटेंट, ज्यादा हिंदी कंटेंट, अंग्रेजी कंटेंट के लिए ज्यादा कीन है, तो वहां पे भी तो थोड़ा सा ये होगा ही। बट आई थिंक जितने रीजनल लैंग्वेज के लोग सब्सक्राइब करेंगे शायद वो ज्यादा वेलकमिंग रहेंगे। तो या बट विल हैव टू मतलब जगह बनानी पड़ेगी, और जितनी ज्यादा जगह बनेगी हर चीज के लिए, हर किस्म के कंटेंट के लिए, उतना मुझे लगता है मजा आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, धीरे धीरे करके लोगों को इस चीज के बारे में पता चल रहा है, और पहले ये चीज नहीं थी, अब आई है, तो धीरे धीरे करके लोग इसे एक्सेप्ट करेंगे। वैसे मैम, कब तक हम एक बार फिर से गुल्लक सीजन 3 देख पाएंगे? इंतजार कर रहे हैं, आपके फैंस इंतजार कर रहे हैं, कुछ अगर बताते जाए, कुछ अगर प्लानिंग हो रही है, अगर कुछ शेयर करना चाहें। प्लानिंग तो जरूर हो रही है, मुझे भी पता नहीं, एक्टर्स आर द फर्स्ट लास्ट पीपल टू कम इन एंड फर्स्ट पीपल टू गो आउट, तो प्लानिंग तो जरूर हो रही है। होगा सीजन 3 जरूर होगा, कब होगा पता नहीं, लिखने में टाइम जाता है, अच्छा लिखना हो तो और भी टाइम जाता है, और टीवीएफ वाले उतना टाइम देते हैं, जो अच्छी बात है मुझे लगता है। तो होगा सीजन 3 जरूर होगा। कितने दिन में एक सीजन की शूटिंग हो जाती है? 2 सीजन जब हो गए हैं तो मैं भी जानना चाहूंगा, आपके फैंस भी क्यूरियस हैं। शूटिंग तो कितने दिन में हो जाती है? 1 मंथ लगता है, 1 महीने में हो जाता है शूटिंग। 5 एपिसोड का जो शूटिंग है वो आराम से हम शूट करते हैं इसीलिए। लेकिन लिखने में समय जाता है। अभी पिछले साल भी 1 साल ऑलमोस्ट लग गया था लिखने में। जून में हम शूट करने वाले थे, लेकिन बिकॉज लॉकडाउन सितंबर में शूट किया, सॉरी। तो 1 साल तो लगा था। इस बार शायद कम लगे, क्योंकि पहले से थोड़ी तैयारी की हुई है, तो शायद कम समय लगे लिखने में, लेकिन अभी कुछ कह नहीं सकते। तो लेकिन जरूर होगा तीसरा सीजन। बिल्कुल जरूर होगा तीसरा सीजन। जब तक तीसरा सीजन नहीं आ रहा है तब तक आप रिपीट देख सकते हैं गुल्लक 1 एंड गुल्लक 2 को। जाते जाते गीतांजलि मैम, जो लोग आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सभी के लिए क्या मैसेज है? अपने फैन से कुछ कहना चाहेंगे? मैसेज तो ऐसा कुछ मैं नहीं दे पाऊंगी, लेकिन मैं यही कहना चाहूंगी कि जो ऐसे शोज हैं जिसमें बहुत सारा कंटेंट अच्छा है, बहुत मतलब प्यार से बनाई हुई कहानियां हैं, उनको अगर देखें, रीजनल कंटेंट को देखें लोग, तो हमको अच्छी कहानियां देखने को मिलेंगी, अच्छे किरदार देखने को मिलेंगे, अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे। तो जितना हो सके उतना ऐसी जो सीरीज है उनको मुझे लगता है अगर दर्शक देखे तो बहुत अच्छा माहौल बन सकता है फॉर ओटीटी एंड इवन फॉर अदर प्लेटफॉर्म्स। तो ये बहुत ऑडियंस को ट्रेन होना भी उतना ही जरूरी होता है, जितना हम हमेशा कहते हैं कि बनाने वाले ऐसा क्यों बनाते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम ऑडियंस की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम किस तरह के शोज देखें, किसको खुद को ट्रेन करे कि कैसा और अच्छा दर्शक बने ना, जो मतलब सेंसिटिव अगर ऑडियंस बने ज्यादा, तो वैसी कहानियां भी अपने को देखने को मिलेंगी। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा मैम। अब जाने का वक्त हो चुका है, लेकिन अतुल सर जितनी बार कोलकाता आए हैं, मेरे साथ उनकी मुलाकात हुई है, मैंने उनका इंटरव्यू लिया है। ओह रियली? आप कब मैम आ रही हैं कोलकाता? मास्क और विदाउट मास्क कब आने वाली है? मुझे कोलकाता बहुत पसंद है, तो मैं जरूर आना चाहूंगी। मुझे बंगाली खाना बहुत पसंद है, मुझे बंगाली लोग बहुत पसंद है। मेरा नाम ही गीतांजलि है, मेरी मम्मी ने रविंद्रनाथ टैगोर जी के साहित्य कृति पर ही मेरा नाम रखा है। तो ये देयर इज अ डिफरेंट कनेक्शन आई थिंक विथ बंगाली पीपल। मुझे बंगाली खाना, गाना, भाषा, सिनेमा सब पसंद है, तो मैं जरूर आना चाहूंगी। बिल्कुल मैम, जब भी आऊंगी तब आपको बिल्कुल बताऊंगी जरूर, और मैं जरूर आपको
मिलूंगी तब। बिल्कुल मैम, मैं इंतजार करूंगा। मैं चाहूंगा कि नेक्स्ट टाइम हमारी मुलाकात स्टूडियो में हो, बैठकर हम ढेर सारी बातें और करें। थैंक यू सो मच, बहुत बिजी शेड्यूल में आपने वक्त दिया है। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपके साथ बातें करके। इसी तरह हम सबको एंटरटेन करते रहिए, हम सबको इंतजार है आपके गुल्लक 3 का। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू अनिमेश, थैंक यू सो मच। हमारे बाय साथ थी बाय। नन अदर देन वेरी टैलेंटेड एक्ट्रेस गीतांजलि कुलकर्णी। उनके साथ हमारी बातें हो रही थी बिल्कुल लाइव 91.9 फ्रेंड्स एफएम पे। चलिए, आज के लिए ये था आप सभी के लिए एक गेस्ट हमारे साथ थी जो गुल्लक 2 के बारे में बता रही थी, गीतांजलि कुलकर्णी। अगर आपने ये सीरीज नहीं देखी अभी तक तो सोनी लिव पर जाकर आप देख सकते हैं। बहुत ही प्यारा सा ये गुल्लक सीरीज जो है वो हो रहा है। गुल्लक सीजन 1 के ग्रैंड सक्सेस के बाद गुल्लक सीजन 2 को भी पसंद किया जा रहा है सोनी लिव पर। थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।